हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन। मैं वर्तमान में इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ और मैं आज से एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया हूँ कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे जितने प्यारे भाई एवं बहनों जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उसके तैयारी को और बेहतर बना सकूँ। और मैं अपना उसी के लिए मैं छोटा सा अपना प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैं डेली एक टॉपिक वाइज कोई चैप्टर लाऊंगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसके बारे में अच्छा से बता के और उसका विश्लेषण भी करूंगा, जिससे आप सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले जनरल कंपटीशन में, क्योंकि आगे ढेर सारा एग्जाम आने वाला है। अब चलिए, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगेगा या जैसा भी लगेगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं तो अगर अच्छा लगेगा फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं लगेगा अच्छा तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा फिर। चलिए, आज से मैं शुरू करता हूं। अभी से सबसे पहले मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं भारतीय संविधान के बारे में। एक टॉपिक का नाम है अनुसूची। जब हमारा संविधान, देखिए हमारे भारत देश का संविधान ये सबसे पहले बना कब था और लागू कब हुआ था, ये दो टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चे को। सबसे पहले देखिए, भारत का संविधान बन के कब तैयार हुआ था उसी को कहते हैं अधिनियमित हुआ, उसी को कहते हैं अंगीकृत हुआ। हमारा भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, या अधिनियमित हुआ था या अंगीकृत हुआ था। उसके बाद देखिए, भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम में कितना अनुसूची था, कितना भाग था, कितना अनुच्छेद था। अब देखिए, सबसे पहले जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय में 8 अनुसूची था और 22 भाग था और 395 प्लस अनुच्छेद था। अब देखते हैं वही अनुसूची 8 अनुसूची के बारे में। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। अब देखते हैं एक एक करके अनुसूची के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अनुसूची 1 में देखते हैं। अनुसूची 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 यूटी है। उसके बाद देखिए, अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में है वेतन भत्ता को लेकर। अब पूछिएगा कि किसका वेतन भत्ता को लेकर है, वो भी जानना जरूरी है। अगर पूछ भी देगा एग्जाम में कि किसका वेतन भत्ता को लेकर है, सबसे पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के, और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के। उसके बाद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी का वेतन भत्ता को लेकर किसमें है? अनुसूची 2 में है। अब देखिए, अनुसूची 3 के बारे में देखते हैं। अनुसूची 3 में है शपथ ग्रहण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है बच्चों? शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अब देखिए, शपथ ग्रहण में किसका शपथ ग्रहण? तो भारत की केंद्रीय मंत्री का शपथ ग्रहण है। उसके बाद संसद के जितने भी सदस्य है वो सबका शपथ ग्रहण का उल्लेख है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण का उल्लेख है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के शपथ ग्रहण का उल्लेख है, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, CAG क्या कहते हैं। इन सभी का शपथ ग्रहण का उल्लेख कितना में है? अनुसूची 3 में है। अब देखिए, अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में है भारत में राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। जैसे भारत अधिराज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इस सभी में सीट का अलग अलग सीट है। कहीं पे जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है वहाँ पे सीट ज्यादा है, जहाँ कम है वहाँ कम है। इसी हिसाब से राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। अब देखिए, अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में ये बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का शासन और प्रशासन और उस पर नियंत्रण का विशेष प्रावधान किया गया। अनुसूची कितना में है? 5 में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में 4 राज्य ऐसा है जिसका हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। AM-TM, ए से हो गया असम हो गया, M से हो गया मेघालय हो गया, T से हो गया त्रिपुरा हो गया, M से हो गया फिर मिजोरम हो गया। इस 4 राज्यों का प्रावधान दूसरे अनुसूची में है, वो जो बताने वाले हैं। लेकिन याद रखिए कि 4 राज्य को छांट के, मतलब 4 राज्य को छोड़ के जितने भी इधर राज्य है उसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का नियंत्रण एवं प्रशासन का उल्लेखित किसमें है? अनुसूची 5 में है। अब देखिए, अनुसूची 6 में क्या है? ये जो अभी हम ट्रिक बताए थे, अनुसूची 6 AM-TM, असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी का इस क्षेत्र में जो भी अनुसूचित जनजाति है उस पे शासन प्रशासन और विशेष प्रावधान का उल्लेख कितना में है? अनुसूची 6 में है। अब देखिए अनुसूची 7, इसको सबसे आसान है याद रखने का ट्रिक है। 7 तो सूची हो गया, 100 से 7, 100 से सूची। अब देखिए सूची क्या है? भारत में जो शासन प्रशासन के अंतर्गत जो विषय सब आता है सबको अलग अलग बांटा गया है। जैसे केंद्र सरकार किस पे कानून बनाएगा, राज्य सरकार किस कौन विषय पे कानून बनाएगा, उसी को सूची कहते हैं। सूची 1 हो गया सबसे पहले, संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और संवर्ती सूची आता है। संघ सूची, अब देखिए वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय है? 100 विषय है। पहले कितना था? 97 था, अब कितना है? 100 है। उसके बाद राज्य सूची देखिए, राज्य सूची में पहले 66 विषय था और वर्तमान में कितना है? 61 विषय है। उसके बाद संवर्ती सूची देखिए, संवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, वर्तमान में कितना है? 52 है। अब देखिए यहाँ पे 5 का हेराफेरी है, राज्य सूची में कम हुआ और संवर्ती सूची में ज्यादा हुआ। ये भी पूछ देगा यहाँ पे कि 5 गो विषय जो है कि संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो सबसे पहले देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब पूछेगा कि ये 5 विषय है कौन कौन है? सबसे पहले देखिए शिक्षा है, पहला हो गया शिक्षा, मापतोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। यही 5 विषय है जिसको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाला गया। और दूसरा 7वीं अनुसूची में क्या है कि शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन का मतलब हुआ जैसे हमारे संविधान में, हमारे भारत में एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है। केंद्र सरकार का अलग शक्ति है, राज्य सरकार का अलग शक्ति है, यही हो गया, शक्ति का विभाजन हो गया। अब देखिए 7 के बाद अनुसूची 8 आता है। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम में टोटल 14 भाषा थे। कितना भाषा थे? 14 भाषा थे। वर्तमान में कितना भाषा हो गया? 22 भाषा हो गया। अब ये पूछेगा कि कौन भाषा कब जोड़ा गया, 14 से 22 कैसे हो गया, पहले कौन जोड़ा गया, उसके बाद कौन जोड़ा गया। अब देखते हैं एक एक करके। 15वां भाषा क्या था? सिंधी भाषा। कौन भाषा था? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। तो 15वां भाषा हो गया सिंधी, 21वां 1967 के तहत। अब देखिए 16वां भाषा, 17वां भाषा, 18वां भाषा। इसका ट्रिक है 9 म को नमक। न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। ये 3 भाषा को कब जोड़ा गया था? नेपाली नमक को कब जोड़ा गया? सीधी बात में मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक को जोड़ा गया। अब देखिए कितना हो गया? 16, 17, 18 हो गया। अब देखिए 19, 20, 21, 22 ये 4 को भाषा आपको जोड़ा गया जिसका ट्रिक है कि बोडो मास। बो से हो गया बोडो, डो से हो गया डोंगरी, म से हो गया मैथिली, सो से हो गया संथाली। इन 4 भाषा को कब जोड़ा गया था? तो इन 4 भाषा को जोड़ा गया था। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब देखिए भाषा का हो गया। अब 8वीं अनुसूची भाषा को लेकर है। अब देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है? अब देखिए पहले तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 9 अनुसूची हो गया। सबसे पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसके बाद संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया था 1951 में। अब हम बोलेंगे कि भारत के संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। यही संशोधन के तहत 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वां अनुसूची में बात यह है कि भूमि सुधार का उल्लेख है या, और दूसरा बात बोलिए कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या जमींदारी प्रथा को खात्मा कब किया गया? तो 9वां अनुसूची में जमींदारी प्रथा का खात्मा किया गया। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 1951 में जोड़ा गया था। 9वां अनुसूची में कितने विषय का चर्चा किया गया है? तो 9वां अनुसूची में 284 विषय का चर्चा किया गया है। अब देखिए दोस्तों 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची में है कि दल बदल कानून। कितना अच्छा बात है, दल बदल कानून। देखिए दल बदल कानून का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, जिसको MP MLA कहते हैं। MP को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं। अब विधायक को कहते हैं MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। पहले क्या होता था कि कोई सांसद मान के चलिए बना, कोई MP बना। अगर किसी पार्टी, जैसे 2 पार्टी का है, कोई पार्टी को 2 गो सीट घट रहा है, कोई पार्टी को 2 गो सीट ज्यादा है। अब कोई पार्टी जिसको घट रहा है वो क्या किया कि उसको ज्यादा से ज्यादा रुपया देकर उसको खरीद लिया मतलब उसको मन लुभा दिया कि वो मतलब अपना दल बदल के, जैसे पहले बीजेपी में था तो कांग्रेस में आ गया, या कांग्रेस में था तो बीजेपी में आ गया।
इसी को कहते हैं दल बदल कानून कहते हैं। मतलब दल बदल, इस दल बदल कानून से भारत को हानि हो रहा था और उसी को दल बदल कानून को खत्म करने के लिए एक नियम लाया, जिसको अनुसूची कितना में जोड़ा, अनुसूची 10 में जोड़ा। अनुसूची 10 में कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची 10 में दल बदल कानून जोड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, अनुसूची 11 के बारे में देखते हैं। अनुसूची 11 में है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में क्या है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अब देखिए ग्राम पंचायत कब जोड़ा गया, अनुसूची 11 कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था, जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अब पूछेंगे कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को मिला था। कब मिला था, 24 अप्रैल 1993 को मिला था। उसके बाद जैसे ही उसको संवैधानिक दर्जा मिला था, तो अब मतलब ग्राम पंचायत हर एक जगह धीरे धीरे लागू होने लगा था। अब देखिए ग्राम पंचायत में अनुसूची 11 में कितना विषय का चर्चा किया गया है, तो अनुसूची 11 में 29 विषय का टोटल चर्चा किया गया है। और देखिए अगर आपको याद नहीं रहे ये विषय, तो अनुसूची 11 है तो 29, 2 को जोड़िए 9 को जोड़िए, कितना हो गया, 9 2 11 हो गया। तो अनुसूची 11 में कितना, 29 विषय का चर्चा है, तो याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले भारत में ग्राम पहले क्या था, ग्राम पंचायत नहीं था। तो सबसे पहले भारत में ग्राम पंचायत कब कहाँ पे लागू हुआ था, या पंचायती राज अधिनियम कहाँ लागू हुआ था, तो सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम 2 अक्टूबर 1959 के तहत राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। और 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। अब देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था, तो ये एक होता त्रिस्तरीय, एक होता द्विस्तरीय। ये जो है ना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय लागू हुआ था। त्रिस्तरीय में क्या होता है कि एक होता पहला ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है। इसी को त्रिस्तरीय मतलब 3 गो स्तर हो गया। मतलब हमारे मतलब पंचायत के शासन को 3 स्तर पे बांटा गया है, उसी को कहते हैं त्रिस्तरीय। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम लागू कहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अनुसूची 12 के बारे में देखते हैं। अनुसूची 12 में यह है कि 12 में नगर पालिका का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, नगर पालिका का उल्लेख है। 12 में जो है 12वां अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वां अनुसूची को जोड़ा गया था। अब देखिए बोलेंगे कि 12वां अनुसूची में कुल कितने विषय का चर्चा किया गया, तो 12 अनुसूची में 18 विषय का चर्चा किया गया। कितने विषय का चर्चा किया गया, तो 18 विषय का चर्चा किया गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूछेगा कि नगर पालिका कहाँ लागू, भारत में सबसे पहले नगर पालिका कहाँ लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले नगर पालिका मद्रास में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था, मद्रास में लागू हुआ था। अब हम दोस्तों आप सभी को मैं अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक एक एक करके बहुत अच्छे से बता दिए हैं। दोस्तों आपका काम ये है कि इस वीडियो को अच्छा से देखना, और अगर आप ये वीडियो को अच्छा से देखते हैं, आप लोगों को हम आशा करते हैं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपको फायदा हो तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी जनरल कम्युनिकेशन करने वाले जितने भी भाई एवं बहनों हैं, जो भी मान के चलिए कितने लोग शहर नहीं जा पा रहे हैं, उसको ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। किसी का भलाई करना कोई बुरा बात नहीं है। यही देखिए, इसी कारण मैं आज से मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।